ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय महाकाल। आइए जुड़ते हैं श्रावण मास बाबा भोलेनाथ की कृपा शिव पूजा से। हर सप्ताह शनिवार 7 बजे हम लोग अध्यात्म और संस्कृति की चर्चा अलग अलग विषय को लेकर आप और हम लोग करेंगे। आपकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए अध्यात्म और संस्कृति ये एक शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम की, जो आपको अध्यात्म से और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए है। श्रावण मास चल रहा है, शिव पूजा का महत्व है। देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ जो सब पर कृपा करते हैं, और जो देवता भी, सभी देवता जिनकी आराधना पूजा करते हैं वो बाबा महाकाल महादेव नाथ हैं। माँ पार्वती है, जिनकी पूजा आराधना से देवताओं को भी लाभ मिलता है, तो शिव भक्तों को भी लाभ मिलेगा। शुरुआत श्रावण मास और शिव पूजा से। श्रावण मास में शिव पूजा का महत्व है, आप सब लोग जानते हैं। जितने भी वैष्णव पूजा प्रार्थना से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, वो सभी इस महत्व को जानते हैं कि श्रावण मास में शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। बंधुओं, वैसे तो पूजा बहुत विस्तार से भी की जा सकती है, लेकिन भगवान की आराधना पूजा में सबसे पहले क्या चाहिए? मन का, आपके चित्त का समर्पण और भाव चाहिए। आप कोई भी देवता की आराधना करें, आप मन से, चित्त से, जितना आप शांति से भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यानपूर्वक पूजा प्रार्थना आराधना करते हैं, उतना जल्दी भगवान की कृपा आपको मिलती है। आप सब शिव पूजा करते हैं, सभी अपने अपने तरीके से जैसा जिसको आता है करते हैं। शिव पूजा का एक छोटा सा पूजा की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। शिव मंदिर जाएं तो शिव पूजा में सबसे पहले चाहिए जल। बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं कि सिर्फ जल की सेवा करने से भी प्रसन्न हैं, लेकिन शिव पूजा में विशेष कोई अगर सामग्री चाहिए तो विशेष सामग्री है देसी गाय का दूध। भारतीय नस्ल की देसी गाय, उसका दूध हो, जितनी भी आपकी मर्जी हो उतना दूध हो, शहद हो, खांड बूरा जिसे हम बोलते हैं वह हो, और शिव पूजा के लिए बेल पत्र, हरी दुर्वा, शमी पत्ता यानी खेजड़ी के पत्ते, धूप दीप, कपूर, ये बाबा भोलेनाथ की पूजा में चाहिए। और अगर आकड़े के पुष्प, अर्क के पुष्प मिल जाएं, इस समय बहुत सरलता से उपलब्ध होते हैं इस समय अर्क के पुष्प, आप अर्क के पुष्प भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शुरुआत कैसे की जाए कि सबसे पहले शिवालय में जाएं, शिव मंदिर की घंटी बजाएं, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें। आपकी जाने की मंदिर में उपस्थिति दर्ज होगी जहां आपने घंटी बजाई। घंटी बजाने का साइंटिफिक रीज़न है, जितने भी तनाव और चिंताएं आप लेके जब गए हैं किसी भी द्वारे पर, दरबार में देवता के, तो घंटी जैसे ही बजती है, घंटी की तरंगों से सारे विचार आपके बाहर के टूट जाते हैं, और जो विचार आपको पूजा प्रार्थना का, उस देवता का, आराधना का बनता है, वह विचार आप में स्थापित हो जाता है। आप घंटी बजाएं। मंदिर के द्वार पर द्वारपाल विराजमान है, चंद्रमा सूर्य इत्यादि विराजमान होते हैं द्वारपाल पे। द्वारपाल को पहले जल चढ़ाएं, उसके पश्चात गणेश जी महाराज, आपको पता है गणेश पूजा का विशेष महत्व है। सभी पूजाओं में सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है, सभी कार्यों में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति को पूजा जाता है। गणेश जी को जल चढ़ाएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, माँ पार्वती को जल चढ़ाएं, कार्तिक भगवान को जल चढ़ाएं, नंदी भगवान को जल चढ़ाएं। उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बूरा चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। सभी देवताओं को स्नान कराने के पश्चात अष्टगंध चंदन बाबा भोलेनाथ को तिलक लगाएं या ओमकार बनाएं, चावल अर्पित करें। विशेष आपकी कोई कामना है तो आप सफ़ेद तिल चढ़ाएं। कहीं शनि भगवान की कुदृष्टि चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो आप काला तिल चढ़ा सकते हैं। शिव को बेल पत्र चढ़ाएं, शिव को हरी दुर्वा चढ़ाएं, शमी पत्ता यानी खेजड़ी के पत्ते चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, भगवान शिव की आरती करके अपनी प्रार्थना करें। कुछ देर देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। आपका मन का, चित्त का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के स्वामी शिव हैं। जो शिव की आराधना करता है
वे शिव की आराधना को मन की चित्त की शांति मिलती है। जिस व्यक्ति का मन चित्त शांत है वो सारे कामों को बहुत अच्छे से संपादन कर सकता है, पूरी दुनिया के काम को अच्छे से निपटा सकता है। कहीं किसी काम में उसको अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि उसका मन चित्त प्रसन्न है, शांत है, वे आनंदित है, तो वह अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। और शिव भगवान को जब बील पत्र चढ़ाते हैं, हरी दुर्वा चढ़ाते हैं, खेजड़ी के पत्ते चढ़ाते हैं, तो बंधुओं आपको मैं बता दूं कि शिव पूजा में बील पत्र, हरी दुर्वा, खेजड़ी के पत्ते चढ़ाने का मतलब है, शिव महापुराण कहती है जिसको भवन भूमि की कामना है, जिसको मकान दुकान रोजगार के में व्यापार में वृद्धि की कामना है, जमीन जागीर की कामना है, वह व्यक्ति शिव पूजा करे, हरी दुर्वा, खेजड़ी का पत्ता, बील पत्र चढ़ाए, उस व्यक्ति को शिव ये वरदान, ये कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं कि आपको मकान दुकान रोजगार व्यापार में वृद्धि हो। आप बील पत्र चढ़ाए हैं, शमी पत्ता चढ़ाए हैं और हरी दुर्वा चढ़ाए हैं, तो भगवान आपको ये विशेष वर देते हैं। शिव पूजा के विशेष महत्व और लाभ तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको छोटे से रूप में श्रावण मास में शिव कृपा का सूक्ष्म पूजा का उपाय आपको बताया है। आप करेंगे 100% शिव की आप पर कृपा होगी, शिव आपकी सारी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। यही उद्देश्य अध्यात्म और संस्कृति के इस आयोजन का है।